तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा या आप कह सकते हैं इंटरफेसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, सबसे पहला तो ये वर्ड बोलेंगे, क्वेश्चन इसका रह सकता है हाउ जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस या व्हाट इज इंटरफेस। तो आंसर इसका है जावा। सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि जावा डू नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन ये वर्ड जरूर बोलिएगा, जावा डू नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं सपोर्ट कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है किसी टेक्निक के द्वारा। तो जावा डू नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अगला आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इंटरफेस है क्या, यानी कि जावा सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अब ये इंटरफेस है क्या? इंटरफेसेस यानी कि इंटरफेसेस आर सिमिलर टू क्लासेस इन जावा। यानी कि इंटरफेस जो है वो क्लास की तरह ही है। इंटरफेस जो है वो क्लास की तरह है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा। सिमिलर मतलब कि है, उस एग्जैक्ट तो नहीं ना हुआ, सिमिलर है। तो इंटरफेसेस आर सिमिलर टू क्लासेस इन जावा, बट इन इंटरफेस variables are declared as final and methods are abstract। यानी इसका जो वेरिएबल्स होगा वो आपका फाइनल कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर होगा, और जो मेथड्स होगा एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है ये चीज देखिएगा। तो यहां पर फाइनल वेरिएबल्स आर क्या होता है? तो फाइनल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स which are initialized at the time of डिक्लेरेशन। यानी कि जिस समय आप लिखते हैं इस तरह से, जैसे इंट x, तो अगर फाइनल रहेगा तो यहां पर आपको फाइनल कीवर्ड लगाना होगा, फाइनल इंट, और उसका वैल्यू आपको वहीं पर फिक्स करना होगा, जैसे 5 6 जो भी हो। यानी फाइनल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच आर इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, मतलब इस जैसा लाइक। इसके बाद आप दोबारा इसमें वैल्यू नहीं बदल सकते। थ्रू आउट द प्रोग्राम आप इसमें वैल्यू नहीं बदल सकते। यानी कि नो फर्दर रीअसाइनमेंट in its no further reassignment is possible
with such variable, with such final variables, दोबारा आप रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब समझ गए आप लोग। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट methods are those methods which are only declared in a class. Abstract methods are those methods which are only declared in a class, and such methods are defined in derived class. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये गारंटी लेगा कि आपका इनहेरिटेंस होगा ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर करेंगे इंटरफेस के अंदर फंक्शन को, और वो डिराइव कहाँ होगा, डिफाइन कहाँ होगा, डिराइव क्लास में। तो इनहेरिट होगा तभी ना वो डिफाइन होगा। तो इसका मान लेते हैं, अगर आप सिंटेक्स देखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इंटरफेस, तो यहाँ पर आपको एक तो इंटरफेस का नाम लिखना होगा, इंटरफेस नेम, इंटरफेस नेम। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो फाइनल लिख के करना होगा, जैसे फाइनल डेटा टाइप, फाइनल डेटा टाइप वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम 1 इक्वल टू जो वैल्यू देना है आप वैल्यू दे दीजिए। इस तरह से आप बहुत सारा दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही देंगे। फाइनल डाटा टाइप वेरिएबल नेम मान लेते हैं 2, फिर वैल्यू यहाँ मान लेते हैं 1 दिए हैं, यहाँ 2 दे देते हैं, यहाँ डाटा टाइप 1 दे रहे हैं, यहाँ 2 दे देते हैं, अलग अलग डाटा टाइप होगा। इस तरह से हम लोगों का काम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारा दे सकते हैं, ठीक है। और मेथड जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट रिटर्न टाइप, एब्स्ट्रैक्ट रिटर्न टाइप, अगेन मेथड नेम, मेथड नेम, और अगर कुछ पैरामीटर देना है तो आप पैरामीटर दे सकते हैं। यानी ये सिर्फ डिक्लेयर होगा, यानी सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिए और इसको बाद में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इंटरफेस इस तरह से होगा। अगर मान लेते एग्जांपल देखना चाह रहे हैं हम लोग, एग्जांपल मान लेते एक इंटरफेस बनाए, इंटरफेस का नाम मान लेते हैं स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, ये स्पोर्ट्स, और यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल देना है तो फाइनल इंट sp इक्वल टू 60, और अगर एक मेथड दे रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो। तो ये जो शो मेथड होगा एक ड्राइव क्लास बनाएंगे, उसमें डिफाइन होगा। तो एग्जांपल इस तरह से, यानी कि इंटरफेस भी क्लास के जैसा है जिसमें वेरिएबल्स होता है और मेथड्स या फंक्शन होता है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल है तो उसको उसी समय इनिशियलाइज कर दीजिए, यानी कोई वैल्यू दे दीजिए, वो वैल्यू फाइनल होता है। फाइनल बोलने का मतलब है कि कल को इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना अपने क्लास में ना डिराइव क्लास में। और जो फंक्शन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोलने का मतलब है वो सिर्फ डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर, और इसके बारे में ये क्या करेगा, ये फंक्शन ये डिफाइंड डिराइव क्लास में होगा, ठीक है। तो अगर आप
इनहेरिट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप एक क्लास को इनहेरिट करना चाहता है तो क्या हम लोग यूज करते हैं? अगर एक क्लास है और एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करना चाहता है तो हम लोग कीवर्ड क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड्स। यानी और अगर एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करना चाहेगा तो भी हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड्स यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोगों का एक क्लास ए है, ठीक है, क्लास ए क्लास बी, तो इसको इनहेरिट करना है तो एक्सटेंड्स ए करते हैं हम लोग, ठीक है। एक तरीका है, ठीक है। नंबर 1, अगर आपका यही इंटरफेस हो, यानी सेकेंड वन, अगर आपका ए क्लास नहीं हो के इंटरफेस हो और बी वाला भी इंटरफेस हो तो भी आप एक्सटेंड कीवर्ड लगाएंगे, ठीक है। थर्ड नंबर, अगर आपको ए इंटरफेस हो और अगर आपका जो बी है वो क्लास हो, बी क्लास होगा तो एक्सटेंड कीवर्ड नहीं लगा के आप लोग इम्प्लीमेंट्स ए लिखेंगे। यानी कि अगर कोई इंटरफेस को इनहेरिट करना चाहता है क्लास तो हम लोग क्या कीवर्ड यूज करेंगे? इम्प्लीमेंट्स। और एक फाइनली डी में क्या हम लोग का होगा? यानी अब बचा कौन? एक इंटरफेस। अगर देखिए पहले वाला क्या था हम लोग का? क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो एक्सटेंड, फिर इंटरफेस को कर रहा है तो क्या यूज कर रहे थे हम लोग? एक्सटेंड्स। और अगर क्लास इंटरफेस को कर रहा है तो इम्प्लीमेंट्स। और अगर जस्ट देखिए कि अगर एक इंटरफेस करना चाहेगा क्लास को, एक इंटरफेस करना चाहेगा तो क्या कीवर्ड यूज करेंगे? इस केस में इनहेरिट नहीं होगा। यानी कि एन इंटरफेस नेवर, कभी नहीं है ना, नेवर इनहेरिट ए क्लास। यानी इंटरफेस कभी भी कोई क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग जान गए क्या कि सबसे पहला कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रहा है। इंटरफेस क्या होता है? क्लास के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें अगर कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो फाइनल कीवर्ड लगाएंगे। और फाइनल लगाने का मतलब है कि अब वो दोबारा उसमें अगर कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसमें, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब उसको सिर्फ डिक्लेयर करेंगे और उसको डिफाइन कहाँ पर करेंगे? हम लोग डिराइव क्लास में डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे इसका सिंटेक्स क्या है? इंटरफेस का नाम देना है और जो भी वेरिएबल है तो फाइनल कीवर्ड लगा करिएगा और जो वैल्यू देना है आप दे दीजिएगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, मतलब सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिएगा। और इसके बाद एक डिराइव क्लास बना के उसमें इनहेरिट करेंगे, जो अब आगे के एग्जांपल में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और क्लास को इनहेरिट कर सकता है, इंटरफेस को कर सकता है और क्लास इंटरफेस को कर सकता है इनहेरिट, लेकिन एक इंटरफेस कभी भी क्लास को नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से काम करना है, प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है।